नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी की फिजाओं में उपचुनाव की वोटिंग से पहले प्रचार अभियान के तहत रैलियों और जनसभाओं पर बीती शाम भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन आखिरी वक्त तक चुनावी मैदान में उतरे राजनीति के तमाम सूरमाओं के जोरदार भाषणों और रैलियों का शोर अभी तक यहाँ के सियासी गलियारों में गूंज रहा है, जिसमें प्रचार के आखिरी दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण, जिसके बाद यूपी की सियासत में बढ़ी तपिश कुर्सी की बात तक आ गई। और कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव में गरजने के साथ ही मिशन 2027 को लेकर अपने विजन और इरादे को भी क्लियर कर दिया है, जिसके बाद से अब यूपी में कंपटीशन और भी तगड़ा और दिलचस्प होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, जिसके तहत बीती शाम को चुनाव अभियान थम चुका है और अब जनता की बारी है कि वो किस पर भरोसा जताकर किसको जीत का ताज पहनाती है। हालांकि प्रचार के आखिरी दिन तक सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि चुनाव में एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। सीएम योगी ने 5 दिनों में सभी 9 सीटों पर कुल 15 चुनावी कार्यक्रम किए। वहीं बीजेपी के आक्रामक प्रचार के क्रम के बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर जमकर पसीना बहाया। वहीं इलेक्शन कैंपेन खत्म होते होते मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर बीते दिन जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिली, जब तमाम दलों के बड़े नेताओं ने मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ एनडीए में शामिल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए मीरापुर में मौजूद थे, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए मीरापुर में ही मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर तरफ जोरों शोरों से चर्चा तेज हो गई है और इसे अब चंद्रशेखर के 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के डेमो के तौर पर भी देखा जाने लगा है। असल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर में बीते दिन रोड शो किया। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा चीफ अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अहंकार में आ जाती है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार हमारे रास्ते बंद करेगी तो हम कुर्सी छीन लेंगे। साथ ही चंद्रशेखर ने दावा किया कि उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी कड़ा मुकाबला करेगी और जीतेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके अलायंस के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में भाजपा की नीतियों और सपा की रणनीति को कटघरे में लाकर खड़ा करते हुए अपनी पार्टी को दलित और बहुजन समाज की असली आवाज बताया। चंद्रशेखर ने कहा, योगी सरकार सत्ता में आने के बाद अहंकार में डूब जाती है। जब सरकार हमारे रास्ते बंद करेगी तो हम उनकी कुर्सी छीन लेंगे। वहीं झांसी में एक अस्पताल में लगी आग और उसमें कई बच्चों की दर्दनाक मौत पर टिप्पणी करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि 10 माओं की कोख सूनी हो गई, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री को जनता की याद नहीं आती। यही नहीं, इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उनके नारों का कोई मतलब नहीं है, ये अलायंस पूरी तरह बेमेल है, मुख्यमंत्री के झांसे में ना आए। साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को भी खारिज करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि हम कभी बीजेपी के सहयोगी नहीं बन सकते, जो मिलेगा वो कुदरत का आशीर्वाद होगा, लेकिन हमारी पार्टी बहुजन समाज की आवाज को दबने नहीं देगी। इसके अलावा सपा चीफ अखिलेश यादव पर हमला करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, उनका अलायंस एक तरफा चलाया जा रहा है जो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता बड़ा दिल दिखाने में नाकाम रहे, इसलिए उनके सहयोगी उनसे दूर हो रहे हैं। वहीं रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी को देखकर चंद्रशेखर ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है, बीजेपी की नीतियां और सपा की राजनीति विफल हो चुकी है, बहुजन समाज की आवाज अब दबने नहीं दी जाएगी।
बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी की सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं और जुबानी हमले कर रहे हैं। अपनी हालिया एक्स पोस्ट में एक अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर सूबे की सीएम योगी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये खबर मेरठ के मवाना की थी, जिसकी हेडिंग में लिखा था कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे बने मजदूर, ईंटें ढुलवाई। इस खबर की कटिंग शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में चंद्रशेखर ने लिखा कि एक है तो सेफ है कहने वाली बीजेपी की योगी सरकार बच्चों के भविष्य को भी सेफ नहीं कर पा रही है। दरअसल बीजेपी के एक है तो सेफ है का मतलब एक ही सेफ है, मतलब एक उनकी व्यापारिक मित्र मंडली, एक उनकी भाजपा, बाकी सबसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, फिर चाहे बच्चों की शिक्षा और बच्चों का भविष्य ही क्यों ना हो। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी तब देखने को मिली जब लगभग एक हफ्ते पहले अचानक सपा चीफ अखिलेश यादव इन दिनों सीतापुर जेल में सजायाफ्ता अपनी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे। और दूसरी ओर उसी दिन चंद्रशेखर आजाद भी आजम खान के बेटे और हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने पहुंचे। और हाल ही में वो आजम खान के परिवार से भी जब रामपुर मिलने गए तो उन्होंने ये साफ कहा कि वो जल्द ही आजम खान से भी मिलने जेल जाएंगे। हालांकि उपचुनाव से ठीक पहले आजम खान एंड फैमिली के साथ हुई इन दोनों ही बड़े लीडर्स की मुलाकात ने कई तरह की सुगबुगाहटों और कयासों को हवा दी, लेकिन एक बात जो चंद्रशेखर के बयानों से भी साफ समझ आई वो ये थी कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आजम खान एंड फैमिली को ढांढस बंधाने के बहाने अखिलेश यादव के लिए भी वोट और समर्थन दोनों ही लिहाज से चैलेंज खड़ा करने के पूरे मूड में है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी बड़े कॉम्पिटिटर बनकर उभरे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो के लिए चंद्रशेखर आजाद के बयानों में सॉफ्ट कॉर्नर ही ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करना फिलहाल सभी पार्टियों का मकसद है और नाक का सवाल बना हुआ है, लेकिन बसपा के लिए चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। भाजपा और सपा गठबंधन के साथ में तो बसपा अकेले ही मैदान में है, तो वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर भी अपने ही अंदाज में उपचुनावों में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। खास तौर से वेस्ट यूपी में जब वो प्रचार के लिए निकले तो उनके तेवर और भी तीखे रहे, आक्रामक भी रहे और भावनात्मक भी। वो हर तरह से जनता के बीच अपनी बात रखते दिखे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन बसपा का जनाधार बीते कई चुनावों से लगातार धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक में बीजेपी और फिर सपा ने सेंध लगाई और अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद पहली ही बार में संसद का रास्ता तय करने वाली चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फिडेंस इस वक्त पीक पर चल रहा है। वो दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इस उपचुनाव में भी कानपुर की सीसामऊ सीट छोड़कर बाकी 8 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हर किसी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद के ये बयान उनकी जीत की तैयारी पर मुहर लगा पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।